जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है अमावस्या ना, और बजरंग बली की ब्लेसिंग्स आपके लिए कैसा रहने वाला है ये 15 दिन का पीरियड। और क्योंकि ये अमावस्या थोड़ी सी स्पेशल भी है ना, 64 ईयर्स के बाद आ रही है, तो आपको इसमें एक रेमेडी भी बताऊंगी। अगर आप अपने जीवन में किसी भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं, किसी नकारात्मक परिस्थिति से पीड़ित हैं, तो अगर आप इस रेमेडी को करेंगे, इस उपाय को करेंगे, तो आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। ठीक है, भले ही कुछ कॉमन चीज है, बट कॉमन चीज भी हमारी लाइफ में इफेक्ट करती है। तो चलिए, सबसे पहले माँ बगलामुखी आपके शत्रुओं का नाश करे, आपकी एनर्जी को, आपके ऑरा को क्लीन करे। अगर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक, इवल आई कुछ भी कर रखा है, तो वो उसको कट करे। जहां से ये एनर्जीज आई हैं, ये एनर्जीज वहीं वापस चली जाएं। चलिए, ईश्वर आपको इन शक्तियों से बचाए। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वो नंबर के साथ जुड़ के व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फोकस बना के रखिएगा। देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ये ग्रहण की जो एनर्जी है और ये जो अमावस्या की ब्लैक की एनर्जी है, वो आपकी लाइफ में क्या करेगी। पहली चीज तो आपको कही जा रही है कि इस अमावस्या पे ना मेडिटेट कीजिएगा, जो मैं भी आपको कहने जा रही हूँ। अपने अंदर की ना डीप एनर्जी जो है ना, एक चीज होती है कि हम ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं, हमें एनर्जीज जो है फील होना शुरू हो गई हैं, एनर्जीज ने वर्क करना शुरू कर दिया है, एनर्जीज ने आपको कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। ठीक है, बट समटाइम्स ये चीजें ट्रू नहीं होती हैं। समटाइम ये चीजें क्या होती हैं, सिर्फ अब एक अनुभव होता है हमारा बाहर का। तो अभी आपको ना कहा जा रहा है कि आप अपना इनर कनेक्शन बनाइए, थोड़ा सा डीप आप कनेक्शन में जाइए, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना शुरू कीजिए। आप ना बहुत टाइम से कुछ सुन रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं, बट किसी कारणवश में भी वो पर्सन आपके बहुत क्लोज हो, वो परिस्थिति ऐसी हो कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि ये नेगेटिव भी हो सकती है। कुछ सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आ जाती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, तो एक कंफ्यूजन की एनर्जी बनी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहला ही मैसेज आपके लिए ये है कि आपको अपने हार्ट चक्रा को क्लीन करना पड़ेगा, आपको अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा। बाहर की एनर्जीज तो आप बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा जो आपको कह रही है, आपकी इनर कॉन्शियसनेस जो आपको कह रही है, उस अवेयरनेस को ना आप इंक्रीज कर पा रहे हैं, ना उस पर वर्क कर पा रहे हैं। एक्शन लेने से पहले बार बार एक कंफ्यूजन की एनर्जी है ना। आप बहुत टाइम से हो सकता है किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हो, आप डर रहे हो कि अगर मैंने ये काम अपने हाथ में ले लिया, अगर मैं किसी काम को लीड करने का सोच रही हूँ, तो मैं उससे दूर भाग रही हूँ या मैं उससे दूर भाग रहा हूँ। थोड़ी सी ना आपने अपने आप को ना ऐसा कर लिया है कि अब ना मैं किसी से कांटेक्ट में रखूंगा, ना मैं किसी को अपने पास आने दूंगा, और ना ही मैं किसी की बातों पे ट्रस्ट करूंगा। आप अपनी सोल से दूर हो रहे हैं, आप अपनी अंतरात्मा से दूर हो रहे हैं। आप थोड़ा सा ना कुछ दिन से हो सकता है कि जैसे वो तैसा वाली थ्योरी में आ गए हो। देखिए, यहाँ पे ना जैसे को तैसा वाली थ्योरी अभी चलने वाली है नहीं, वो वर्क नहीं करेगी अभी, क्योंकि जो लोग, जिन लोगों से आप बदला या रिवेंज की उम्मीद कर रहे हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा क्लेवर हैं। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो कब आपको मैनिपुलेट करके चले गए, कब आपकी परिस्थिति का फायदा उठा के चले गए, और कब आपको एक नेगेटिव एनर्जी में डाल के चले गए। ठीक है, तो आपकी एनर्जी का जो अभी आपको सिंपल ये कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, आपका जो पार्ट कहीं खो गया है, उसको डिस्कवर करने का टाइम है। महाशिवरात्रि
आप जागरण कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अमावस्या की भी रात जो होती है, जो नो मून की रात होती है, जैसे हम पूर्णिमा की रात बात करते हैं, ऐसे ही अमावस्या की रात पे भी अगर आप कुछ रिचुअल करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को जगा लेते हैं। तो आपकी सोल का, आपकी अंतरात्मा जो लोगों ने दुखाई है, जो पार्ट कहीं खो गया है, जो आपने अनुभव ही करना बंद कर दिया, जो आपने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, उसको डिस्कवर करने का टाइम है, ग्रोथ करने का टाइम है। आपके रिलेशनशिप जो कहीं टूट रहे थे ना, आप जिन रिलेशंस से दूर हो रहे थे, उन रिलेशंस को हील करने का टाइम है। आपके जीवन में मुझे यहाँ पे हारमनी आती नजर आ रही है। आप कितना भी अपने आप को नेगेटिव फील कर रहे हो, कितना भी अपने आप को दुखी फील कर रहे हो, बट यहाँ पे एक ना आपके अंदर एक ऐसी होप जगेगी, एक ऐसी आशा जगेगी जिससे आप अपनी हर चीज को हील कर पाएंगे, जिससे आप अपनी हर चीज को डिस्कवर कर पाएंगे और अपने रिलेशनशिप को ठीक कर पाएंगे। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव रहेगी। होप देखिए, जो मैं आपको कह रही हूँ वही एनर्जी आई है ना। निराशावादी नहीं बनना है आपको। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पे अपनी डिविनिटी को पहचानना है, अपने डिवाइन वर्थ को पहचानना है। आप जिस उद्देश्य से इस लाइफ में आए हैं, आप जिस उद्देश्य से इस जीवन में आए हैं, वो लव केयर, उसको एक्सेप्ट करना है। आप जो रिकॉग्निशन चाहते हैं ना, जो दुनिया में अपना नाम नेम फेम चाहते हैं, दुनिया में अपनी पावर को डिस्कवर करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को डिस्कवर करना चाहते हैं, आप अपनी एक नई पहचान जो बनाना चाहते हैं, आपका वो टाइम आ गया है। और अगेन हार्ट चक्रा की बात हो रही है ना। ठीक है, समझ रही हूँ, हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे पेन्स हों जिसकी वजह से आपने अपने हार्ट चक्रा को क्लोज कर लिया हो, लेकिन अब इन पेन्स को हील करने का टाइम है। डिवाइन आपको चूज कर रही है, डिवाइन आपको कह रही है कि मैं आपको चूज कर रही हूं इन चीजों को प्राप्त करने के लिए, इन चीजों को रिसीव करने के लिए। आपके जो विचार हैं, धीरे धीरे उनको बदलने की जरूरत है। अब जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस अमावस्या के लिए मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी, तो सबसे पहले मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि बार बार यही आ रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन किया जाए, आपकी एनर्जी को, जो ब्लॉक एनर्जी है उसको फ्लो में लाया जाए। तो आपको करना क्या है, 9:30 बजे के बाद ना, 64 ईयर्स बाद ये योग आया है, 64 साल बाद ये योग आया है। आफ्टर 9:30 अमावस्या को, 17 फेब को, बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, बार बार मैसेज डाल के मत पूछिएगा। जो लोग स्किप करते हैं, फिर बोल रही हूँ, उनको नहीं पता चलता है कि करना क्या है। 17 फरवरी अमावस्या का दिन है, रात को 9:30 बजे के बाद दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम पढ़ना है। ठीक है, पहली चीज तो ये है, उससे भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। दूसरा क्या है, जो लोग इसको अष्टगंध से और अनार की कलम से लिखेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे, तो आपके जीवन में आपकी कोई ऐसी चीज है ना, कई बार हमारी कुंडली में कोई ऐसा दोष हो जाता है, कई बार अगर कुंडली भी नहीं है लेकिन रिपीटेडली कुछ ऐसा चल रहा है, जो जैसे अक्सर क्या होता है रिश्ते और फाइनेंसेस में होता है ना, एक ही चीज बार 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 ठीक करने की कोशिश करते हो, रिपीटेशंस चल रही हैं। दुर्गा सप्तशती का दुर्गा स्तोत्र ना, मैं गीता प्रेस की बुक रखती हूँ, उसमें है। तो आपको 9:30 बजे के बाद लग रहा है शतभिषा नक्षत्र, इस नक्षत्र के अंदर उसको लिखना है और लिख के आपको उसको 11 बार अध्ययन करना है। अगर आप लिख नहीं सकते हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो, आप मंदिर में नहीं बैठ सकते हो, बहुत सारी फीमेल का ये क्वेश्चन हो सकता है कि दीदी हम तो मंदिर में नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं है, उसको सुन लीजिए। ठीक है, तो आपको 9:30 बजे के बाद अगर ये दुर्गा स्तोत्र शतनाम का पाठ इस नक्षत्र में करते हैं, क्योंकि ये योग 64 बाल वो आप जब लास्ट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मंत्र के लास्ट में लिखा भी हुआ है ना, इस स्तोत्र नाम पे लास्ट में लिखा भी हुआ है कि भूम अमावस्या और शतभिषा नक्षत्र में अगर इसको पढ़ा जाता है तो मनुष्य का कल्याण होता है। इसको करके देखिए, जीवन में जो भी रुकावटें हैं ना, देखिए आप ये सोचिए कि अभी क्या चमत्कार हो जाएगा, नहीं होता है। चमत्कार जो है ना, वो सर्कस में वो करते हैं, जो भी क्या बोलते हैं उनको, जादूगर होते हैं, वो करते हैं। अपने कर्म भुगतने आए हैं, लेसन सीखने आए हैं, बदलाव जरूर आएगा, करके देखिएगा। ठीक है, तो वापस चलते हैं। बजरंगबली आपको क्या और बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एनर्जी कह रहे हैं। आपका जीवन
चमकने वाला है, शाइनिंग की एनर्जी है, लाइट एक्टिवाइजेशन ना। आपकी जो इंटरनल गाइडेंस है, हर हर कार्ड पता है क्या कह रहा है कि आप ना अपने मन को नहीं सुन रहे हैं। हर एनर्जी क्या कह रही है कि आप लोगों की बातों से ना कंफ्यूज हैं, लोगों की बातों से डिस्ट्रैक्ट हैं, लोगों की एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट हैं। आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हर विचार आपको रोक रहा है, हर आपको ना दूसरों के अनुभव से सीखने की, या कई बार क्या होता है हमारे अंदर ना डर आ जाता है। आपके अंदर वो डर किसी तरह से आया हुआ है, आपके पास्ट के जो अनुभव हैं या पास्ट लाइफ की जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं आने दे रही हैं, वो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं होने दे रही हैं। तो यहाँ पे आपको दूसरों के विचार को छोड़ के आपको अपने विचारों पे फोकस करना है, अपने विचारों पे काम करना है, अपनी एनर्जी पे काम करना है। ठीक है, लाइट एक्टिवाइजेशन, इंटरनल गाइडेंस। आप थोड़े टाइम बाद, या आप मेडिटेट करना शुरू कीजिए, थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि आपके खुद के थॉट्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है, आपको एक ना क्लियर पाथ मिल रहा है, आपको एक रास्ता मिल रहा है काम करने का। लेकिन वो कब मिलेगा? जब आप अपनी ऊर्जा पर, अपनी शक्तियों पर काम करना शुरू करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ही अंतरात्मा कहीं बंधी हुई है, आपकी एनर्जी कहीं बंधी हुई है, आपको अपने आप को फ्री करने की जरूरत है। देख रहे हैं ना, वाइट एंजल का कार्ड है ना। आप किसी चीज से डरे हुए हैं, आप अपने जीवन में खुश रहने से डरते हैं। आपको ऐसा लगने लग गया है कि अगर मैं अपने जीवन में खुश रहता हूं तो सेकंड डे या सेकंड दूसरे ही पल आपकी लाइफ में कुछ खराब हो जाता है, कुछ नकारात्मक हो जाता है, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा जीवन ना, पूरी आगे आने वाले 3-4 दिन, पूरी लाइफ ना सब फिनिश्ड लगती है। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं दूसरों को, आप बता नहीं पाते हैं, आप अपने अंदर कुछ दबा के बैठे हैं, उसको भी हील करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपने अंदर जो भी इमोशंस को सप्रेस कर रखा है, जो भी अपने इमोशंस को दबा रखा है, उन इमोशंस को आपको हील करने का वक्त आ गया है, उन इमोशंस को आपको एक्सेप्टेंस का वक्त आ गया है। आपकी कोई इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। बजरंगबली का लिख दीजिए, है ना, जय बजरंगबली लिख दीजिए, जय श्री राम लिख दीजिए, जो चाहे इस बात पे आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी ये विश ग्रांटेड हो। आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा, आपने जो भी सपने देखे थे वो रियलिटी में पूरे होने वाले हैं। अब तो ना इस अमावस्या को ये ट्रीटमेंट कर ही लीजिएगा, ये रेमेडी कर ही लीजिएगा ना। कुछ मैजिकल टाइम आपकी लाइफ में आना है, गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको बस ईश्वर पे विश्वास रखना है, अपने विचारों पर विश्वास रखना है। जब वक्त बदलता है ना, कहते हैं ना वक्त बदलते देर नहीं लगती, कई बार हमारी छोटी सी एक रेमेडी बहुत अच्छा काम कर जाती है। तो बजरंगबली आपको चाहते हैं कि ये रेमेडी आपकी काम करे। बजरंगबली आपको चाहते हैं क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रही है कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। यूनिवर्स आपको कह रही है कि अब जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। सिर्फ ट्रस्ट की ज़रूरत है, विश्वास रखने की ज़रूरत है कि मेरे जीवन में भी चीज़ें अच्छी होती हैं, मेरे जीवन में भी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं ना। मैजिकल क्या लगता है, जैसे मैंने अभी कहा ना, चमत्कार नहीं होते हैं। चमत्कार इन द सेंस कि आपने अभी किया अभी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप किसी सपने को बहुत टाइम से पीछा कर रहे हैं ना, चेज कर रहे हैं उस ड्रीम को, आप चाहते हैं मेरा सपना पूरा हो जाए, आप एफर्ट्स कर रहे थे उस सपने को पूरा करने के लिए। तो वो जो आपके एफर्ट्स हैं, वो जो आपके प्रयास हैं, वो सफल होने वाले हैं। अब आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी ना। समय बदल रहा है, पूरा का पूरा टाइम बदल रहा है, और ये रेमेडीज ना तभी आती हैं ना। तो ये जो मैजिकल टाइम है ना, इसको एक्सेप्ट कीजिए, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, इस पावर को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए। कई बार क्या होता है ना कि हम दुख में इतना डूब जाते हैं, जो मुझे आपके साथ भी दिख रहा है ना, कि हम उस यूनिवर्स पे यकीन करना छोड़ देते हैं, ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। तो अभी आपके लिए क्या आ रहा है कि आपको यूनिवर्स पे विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है। देख रहे हैं ना, जीनी का लैंप आपके सामने आ गया है, आप जो भी मांगेंगे वो पूरा होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके जो एफर्ट्स हैं ना, वो ग्रांटेड हैं। आपने जो भी अब तक प्रयास किए हैं, वो प्रयास आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रहे हैं, वो प्रयास आपकी लाइफ में ना
कहीं न कहीं आप ऐसा देख रहे हैं कि आपने जो अपनी लाइफ़ में एफ़र्ट्स किए ना, अपनी लाइफ़ में जो आपने पॉज़िटिव चीज़ें की हैं, वो अब फ्रूटफुल होने वाली हैं। आपने जो वृक्ष लगाया था, वो वृक्ष अब क्या है, फल देने वाला है। ना आपको लग रहा था कि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ या मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ, बट फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, पॉज़िटिविटी नहीं आ रही है, हैप्पीनेस नहीं आ रही है। अभी क्या हो रहा है कि फ्रूट्स भी आएँगे, पॉज़िटिविटी भी आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी। आप जो करना चाहते हैं वो भी आपकी लाइफ़ में होगा, वो भी आपकी लाइफ़ में घटेगा, ना? तो ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपकी लाइफ़ में गुड टाइम आने वाला है, आपकी लाइफ़ में गुड फॉर्च्यून आने वाला है, ना? तो बजरंगबली की इस कृपा को और जो मैंने वीडियो में रेमेडी बताई है, इसको आप कीजिएगा। आपकी 100% विशेज़ पूरी होंगी और आपके आने वाले मार्ग खुलेंगे। जय श्री हरि।